जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पर दो पायल दिखाई दे रही हैं अलग अलग कलर में। जो भी पायल आपको अट्रैक्ट करे उसको आप चूज़ कीजिए। आपको क्या करना है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनका नाम आपको लेना है और इसमें से किसी एक पायल को अपने लिए चुनना है। जिस किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं वो पर्सन कोई भी हो सकता है। हम देखने वाले हैं कि क्या वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, अगर वह पर्सन आपसे दूर चले गए हैं या फिर आपसे नाराज़ होकर, रूठ कर, किसी भी रीज़न की वजह से आपसे अलग हो गए हैं, तो आपके लिए रीडिंग है। आप उनके बारे में इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है और कलेक्टिव है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आए तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिए। रीडिंग बिल्कुल जनरल है, इस बात का पूरा ख्याल आपको रखना है। और अगर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे रीडिंग मैच नहीं होती है तो आप यहाँ अदर ऑप्शंस वाली रीडिंग को भी देख सकते हैं। और अगर आप एक से ज़्यादा लोगों के लिए ये रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप यहाँ अलग अलग फ्लावर भी या अलग अलग पाइल को पिक कर सकते हैं उनके बारे में सोचकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखते हैं पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, कैसे हैं पाइल नंबर 1। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जल्दी से अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, 3 बार उनका नाम लीजिए, आंखें बंद कर उनका ध्यान कीजिए, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं, ताकि रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो। अच्छे से उस पर्सन को विजुलाइज करना है, इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, ताकि फुल एनर्जी आपके पर्सन की तरफ से निकल कर आ सके। सो पाइल नंबर 1, आप यहाँ जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके एनर्जी को देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा लकी थे। जब भी आप इनके लाइफ में थे, जब भी आप इनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं एक लक था इनके साथ। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके दूर जाने से कहीं ना कहीं इनके लाइफ से वो लक जो था ना, वो दूर चला गया है। इनके लाइफ से बहुत सारी खुशियाँ या वो सारी खुशियाँ दूर चली गई हैं जो आपके साथ होने पर थी। कहीं ना कहीं अब ये व्यक्ति अपने आप को बहुत ज़्यादा अनलकी सा महसूस करते हैं। आपके दूर होने की वजह से इनको ऐसा लगता है कि इनके जो काम है ना, इनके साथ होने से, आपके साथ होने से या फिर आपके लाइफ में होने से इनके जो काम बनते रहते थे वो काम अब बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। और कहीं ना कहीं इनके एक काम में जो है रुकावट आती है। तो यह चीज़ इनको अंदर ही अंदर महसूस होती है। हालांकि इन्होंने कभी जताया नहीं है कि आप इनके लिए लकी हो। वो आपको अपना लकी चार्म मानते थे, लेकिन आपको इस बात का उन्होंने कभी भी जाहिर नहीं होने दिया। उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं इसको ये बताऊंगा या फिर बताऊंगी कि ये मेरा लकी चार्म है तो ये भाव खाने लगेगा या फिर ये मुझे इग्नोर करेगा। तो इस चीज़ को आपको बताए या ना बताए, फिर आपको ये महसूस होने नहीं दिया। लेकिन इनको ये चीज़ खुद से अंदर से महसूस होती थी कि हाँ, वो पर्सन जब भी मेरी लाइफ में था या जब से मेरे साथ था, तब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, पॉजिटिव चीज़ें होती रहती थी। लेकिन जब से आप दोनों अलग हुए हैं ना, जब से आप इनसे दूर हुए हो, तब से कहीं ना कहीं एक आपके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा अनलकी सा महसूस करते हैं। एक अनलकीपन इनको कहीं ना कहीं फील होता है अपने आप में। ये इस बात को फील करते हैं काफ़ी ज़्यादा कि वो मेरा डेस्टिनी थी, ये मेरा डेस्टिनी था।
लेकिन अब उनके साथ होने से ये चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अब इस व्यक्ति की लाइफ में कोई भी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। जो कुछ भी यह पर्सन करने की कोशिश करते हैं या जो भी कुछ नया ट्राई करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इन्हें फेलियर ही मिलता है। पहले क्या होता था कि अगर ये कोई एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं ना आपके साथ, तो ये सोच लेते थे कि मेरा लक मेरे साथ जा रहा है। हो सकता है कि जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशन में थे या जब भी आप इनके साथ थे, तो कहीं ना कहीं आप इनकी हमेशा हेल्प किया करते थे। या इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता था तो वहाँ आप इनको समझा दिया करते थे, और कोई भी ऐसी सिचुएशन होती थी तो वहाँ आप उस परेशानी से इस व्यक्ति को निकाल देते थे। लेकिन अब इस पर्सन के साथ में आप नहीं हो, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो इनकी तुरंत हेल्प कर दे, इनकी मदद कर दे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन सारी चीज़ों को सोचते हुए ये पर्सन आपको मिस तो बहुत करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इनके मन में ये ख्याल बार बार चलते रहते हैं कि काश आप अगर इनके पास होते तो शायद सब कुछ अच्छा हो सकता था, सब कुछ बेहतर हो जाता, और फिर से चीज़ें इनके साथ लाइफ में ख़राब नहीं होती। क्योंकि जो चीज़ें इनके साथ अब लाइफ में ख़राब हो रही है ना कहीं ये उस चीज़ को मानते हैं कि आप इनकी लाइफ में नहीं हो, इस वजह से वह इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती अगर आप इनके साथ रहते। तो मुझे यहाँ इस पर्सन की एनर्जी को देखते हुए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ये पर्सन आपके पास वापस तो आना चाहते हैं, इनके मन में ये इच्छा तो है कि ये आपके पास वापस आए, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि आपके रिलेशन में एक प्रॉब्लम ऐसी है जो कि बहुत ही गहरे तरीके से बैठी हुई है, बहुत ही मतलब डीपली तरीके से आप दोनों के रिश्ते में बैठी हुई है। या फिर मैं कहूँ कि आप दोनों के बीच से वह प्रॉब्लम हट ही नहीं रही है। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई काम ऐसा हो सकता है, या फिर कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि थर्ड पार्टी के तौर पर आप दोनों के बीच में हो। अगर आपके पर्सन आपको छोड़कर किसी और की वजह से गए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से गए हैं जहाँ ये किसी और को लाइक करने लगे हों और उसके साथ में जो है ना रिलेशन रखने लगे हों, तो फिर कोई ऐसा थर्ड पर्सन जिसकी बातों में आकर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को तोड़ दिया, या फिर मैं कहूँ कि यहाँ आप दोनों के इतने ब्यूटीफुल रिश्ते को जो ख़राब कर लिया गया, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मजबूर, या फिर वह आपके पास आना चाहते हैं लेकिन वह मजबूरी उन्हें आपके पास आने नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं वो मजबूरी एक ऐसी है उनकी जो कि उन्हें आपसे दूर कर बैठी है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं या नहीं, तो इनके मन में इच्छा है आपके पास वापस आने की, या फिर चीज़ों को सॉल्व करने की। वो चाहते हैं कि आपके बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और ये पर्सन मतलब आप इनके लिए लकी चार्म हो, और आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन हैं जो इनके लाइफ में कभी इनका बुरा नहीं चाहते। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप अपने पार्टनर का हमेशा अच्छा चाहते हो, आप हमेशा इनका भला चाहते हो, और ये चीज़ इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ये चीज़ समझ आ गई है कि आपके अलावा इनका कोई अपना नहीं है, या फिर आप जो इनके लिए कर सकते हैं वो कोई दूसरा पर्सन नहीं कर सकता। चाहे ये किसी भी थर्ड पर्सन के पास चले जाएं, वो पर्सन इनका साथ नहीं दे सकता, इनकी हेल्प नहीं कर सकता जो आप इनके लिए कर सकते हैं। आपने हमेशा इनसे सच्चा प्यार किया है, एक ऐसे पर्सन के रूप में आपने इनको देखा है जो कि आपकी लाइफ का हिस्सा रहे। बट कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने जो है अपने गुस्से में आकर, या नादानी में आकर, या दूसरों की बातों में आकर हमेशा जो है ना आपको हर्ट किया है। इन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में हो सकता है डाला है जहां आपको समझ ना आया हो कि अब क्या करना सही है, या फिर अब आगे क्या करना होगा। आप भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना परेशान रहे हैं इस रिलेशन की वजह से,
तो मुझे इनके एनर्जी को देखते हुए कहीं ना कहीं ये क्लियरली शो हो रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस पर्सन को रोक रही है। अब वह चाहे इनके मन के अंदर ही अंदर कुछ ऐसी बातें चल रही हों आपको लेकर जिसके कारण ये व्यक्ति वापस आना नहीं चाहते, या फिर अब भी कोई पर्सन है इनकी लाइफ में जो आपकी तरफ आगे इनको बढ़ने नहीं दे रहा। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे ज़रूर लिखना, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, एक ही लाइक होता है वैसे तो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू सो मच। पाइल नंबर 1। चलिए अब बात कर लेते हैं पाइल नंबर 2 की। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है उनके लिए देख लेते हैं कि क्या उनके पार्टनर उनके पास वापस आना चाहते हैं। तो हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो अपने पार्टनर का नाम लेकर इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए, या फिर जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस पर्सन का ध्यान कीजिए अपने दिमाग में आंखें बंद करके, और फिर रीडिंग को सुनिए ताकि एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो सके, और अच्छे से कनेक्ट करने की कोशिश भी करना है एनर्जी को, उनका अच्छे से ध्यान करना, क्योंकि जितनी आप उनका ध्यान करोगे ना दिल से, उतनी ही रीडिंग आपसे कनेक्ट होगी। सो पाइल नंबर 2, आप जिस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे इनके एनर्जी को देखते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कि आप इस पर्सन की एक विश हो, एक इच्छा के तौर पर, जैसे व्यक्ति आपको ईश्वर से मांगते हैं, या फिर ये पर्सन जो है ना कहीं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लाइफ में आ जाओ, या फिर आप जो हैं आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, मतलब आप दोनों की बात हो जाए। ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पार्टनर हैं, लवर्स हैं, तभी आप इस रीडिंग को देखोगे। ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस वक्त आपसे दूर है और उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ हीलिंग वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा शो हो रही है। और आपने पाइल नंबर 2 को अगर चूज़ किया है तो यहाँ पर पाइल नंबर 2 कहीं ना कहीं आपके लिए क्लियर साइन है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हीलिंग प्रेयर कर रहे हैं, या फिर कोई मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपके मन में उस व्यक्ति को लेकर थॉट बहुत ज़्यादा चलते रहे होंगे, या फिर आप उस पर्सन को हर वक्त याद करते रहते होंगे। क्योंकि यहाँ जो पाइल नंबर 2 है ना, ये थोड़ी इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी हीलिंग की दिख रही है, और इसीलिए मुझे ये क्लियर साइन आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ी 5D कनेक्शन की भी एनर्जी आ रही है, मतलब 3D लेवल पर अगर आपका कनेक्शन नहीं भी है तो 5D लेवल पर आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है। वो यही चाहते हैं कि आप इनके पास रहो, आप उनके साथ रहो। मतलब अगर 3D में आपके प्रॉब्लम है कुछ रिलेशन में, तो 5D में वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ में रियूनियन करना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं और बातें करना चाहते हैं। ये व्यक्ति अपनी जो खुशी है, अपने अंदर की जो खुशी है ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ देखते हैं। आपके साथ बात करने में, आपके साथ रीयूनियन करने में, या फिर आपके साथ मिलने में इन्हें जो खुशी मिलती है ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ लाइफ को जीने का जो मज़ा है, आपके साथ लाइफ को जीने का जो सुकून है, वह सुकून इन्हें कहीं और नहीं मिल सकता, या फिर नहीं मिल रहा है। इस व्यक्ति को आपके साथ एक पीस महसूस होता है, एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपके साथ में महसूस कर पाते हैं, जिससे इनको हमेशा ऐसा लगता है कि ये हर तरीके से प्रोटेक्ट है। मतलब ये हर तरीके से प्रोटेक्ट है आपके साथ। इन्हें आपके साथ में किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। आप मेल हो सकती हैं, फीमेल हो सकती हैं, अपने हिसाब से एनर्जी को रेजोनेट कर लेना। किसी से भी डर नहीं लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जानते हैं कि आप हमेशा इनको एक ऐसी चीज़ हो जो प्रोटेक्ट करके रखोगे।
आप इनसे जितना प्यार करते हो, आप इनकी जितनी परवाह करते हो, जितने केयर आप इनकी करते हो ना, वो परवाह, वो केयर कोई और व्यक्ति इनकी नहीं कर सकता है। यह चीज़ इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता है। लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, कोई ना कोई ऐसी बात हुई है जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। चाहे किसी लड़ाई झगड़े में हो या मिसअंडरस्टैंडिंग में ये पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, या फिर हो सकता है कि किसी रीज़न की वजह से आप ही इस पर्सन से दूर हो गए हो और आपने ही इस पर्सन से अपना कनेक्शन जो है ना तोड़ लिया है, या फिर आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो जिस भी कारण से ये व्यक्ति दूर हुए हैं ना आपसे, वह चीज़ इनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कराती है कि अब आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ आ गई हैं, या फिर आप दोनों अब इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आप दोनों के बीच में, जिसके कारण हो सकता है कि ना तो आप इनको समझो और ना ये व्यक्ति आपको समझ पा रहे हैं। मतलब अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर अपनी तरफ से कोई भी पहल करते हैं या कोई भी एक्शन लेते हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, मतलब अगर ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते भी हैं ना, तो क्या पता आप जो है इनके लिए स्टैंड लोगे या नहीं लोगे, या फिर आप इनके साथ दोगे नहीं दोगे। मतलब इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हो सकता है अगर ये आपकी किस्मत में वापस आना चाहे तो शायद आप इनको ना समझो, इनको अंडरस्टैंड ना करो, या फिर से वही सारी चीज़ें हो जिसके कारण आपका रिश्ता इस वक्त उस कंडीशन की वजह से हुआ है। तो इस पर्सन के मन में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि डाउट चलते रहते हैं या फिर कन्फ्यूजन चलती रहती है। यहाँ अगर बात करूँ कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं या नहीं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पर्सन इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको मिस तो बहुत करते हैं, आपको याद तो बहुत करते हैं। डेफिनेटली इनको लगता है कि आप इनके लाइफ के बहुत ही खास पर्सन हैं, चाहे जो भी व्यक्ति हो, आप चाहे जो भी पर्सन हो यह आपके लाइफ में, बट इनके लिए आप बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ये डाउट है, इनके मन में ये कन्फ्यूजन है कि अगर आप इनके पास वापस आना चाहे भी तो हो सकता है कि शायद आप जो है ना, मानो या ना मानो, या फिर आप दोनों के बीच में फिर से उन्हीं बातों की वजह से लड़ाई हो जाएगी। और ये व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि फिर से आप दोनों के बीच में कोई भी लड़ाई हो, झगड़ा हो। इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर है कि हम दोनों अलग ही रहें या फिर दूर ही रहें। कम से कम दोनों के बीच लड़ाई झगड़े तो नहीं होंगे, और अगर दूर रहने की वजह से दोनों की लाइफ बेहतर चल रही है या फिर दोनों खुश हैं, तो अलग रहना ही बेहतर है। साथ रहने से तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जैसे कि मन में एक इच्छा तो है, लेकिन उस इच्छा को ये दबा रहे हैं। मतलब जो आपके पास आना चाहते हैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर यह दबा रहे हैं, और यह नहीं चाहते हैं कि उस चीज़ को ये बाहर लेकर आए या फिर वही सारी चीज़ें फिर से ये फेस करे। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे शो हो रही है कि ये आपकी रीडिंग 5 नंबर 2, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी शो हो रही है कि ये वापस तो आना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं कि अगर वापस आने से चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो इसलिए हमें दूर रहना ही बेटर है। तो ये थी ओवरऑल 5 नंबर 2 की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर, राधे राधे लिखकर वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।